ईरान ने इराक की राजधानी बगदाद पर एक बार फिर हमला किया है, जहां ईरान ने अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले के बाद विक्टोरिया बेस पर भीषण आग लग गई। बगदाद में मौजूद अमेरिकी सेना के विक्टोरिया मिलिट्री बेस में हुए इस हमले में कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। इराकी कुर्दिस्तान में भी ईरान ने हमला तेज कर दिया है। इराक के बख्तियारी इलाके में ईरान ने बारूदी ड्रोन से अटैक किया, तबाही मचा दी। ईरान ने इराक के कई शहरों को निशाना बनाया है। ईरान के साथ ही उसके प्रॉक्सी गुट भी इराक को दहला रहे हैं। इराक के इरबिल में ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने अमेरिकी ठिकानों पर अटैक कर दिया। ईरान ने कुवैत पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है। ईरान बीते कुछ दिनों से हर रोज कुवैत पर ड्रोन अटैक कर रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम कुवैत आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुवैत के कई इलाकों में तेज धमाके गूंज रहे हैं। यूएई के जेबल अली पोर्ट को भी ईरानी मिसाइलों की मार झेलनी पड़ी, जब ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर इजरायली शिप पर क्रूज मिसाइल से हमला कर दिया। यूएई पर हमले के बाद आईआरजीसी ने यह दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की मीटिंग साइट पर अटैक किया है और इस हमले में 25 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। شایان ذکر است طبق اخبار دقیق طی تهاجم دیروز نیروی دریایی سپاه به محل تجمع نیروهای آمریکایی در امارات تا این لحظه 25 نفر به طور قطعی کشته یا زخمی شدند. ईरान अमेरिकी ठिकानों के साथ ही इजरायली शहरों को भी जमकर सुलगा रहा है। इजरायल पर ईरान का ताबड़तोड़ अटैक जारी है और इस बार उसने सेंट्रल इजरायल के इलाकों को निशाना बनाया है। ईरान की मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को छका रही हैं और उसे चकमा देते हुए इजरायल में कहर बनकर बरस रही हैं। सेंट्रल इजरायल के साथ ही ईरान ने नॉर्थ इजरायल के हाइफा शहर पर भी हमला किया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने हाइफा के रिहायशी इलाके को बर्बाद कर दिया है। इजरायल के हाइफा पर ईरान ने क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरानी मिसाइल के हमले में शहर में कई इमारतें भी ध्वस्त हो गई हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया और आसपास मिसाइल के टुकड़े और इमारतों का मलबा फैल गया। हाइफा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आईं, जहां अटैक के बाद इजरायल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन इजरायल के जिस शहर ने सबसे ज्यादा ईरान की मार झेली है वो तेल अवीव है, जहां ईरान के हमले के बाद जोरदार धमाके होने लगे। तेल अवीव को कई मिसाइलों से निशाना बनाया गया है, जिसके बाद पूरे शहर में धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। तेल अवीव के साथ ही इजरायल के बीरशेबा में भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ईरान ने यह हमला बीरशेबा के केमिकल प्लांट को निशाना बनाकर किया था, जिसके चलते केमिकल प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। इजरायल के एक और शहर नेगेव में भी ईरान ने आज सुबह हमला किया। ईरान ने नेगेव में ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने इजरायल से लेकर खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक की झड़ी लगा दी है। लेकिन इस बीच ट्रंप आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस दौरान वो ईरान में अपने पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी का गुणगान करने वाले हैं। अमेरिकी फोर्स ने ईरान में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। अमेरिका ने अपने पायलटों को सुरक्षित लाने के लिए 200 कमांडो को तैयार किया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 B-1 बॉम्बर से 100 से ज्यादा बम गिराए गए। इसके साथ ही MQ-9 रीपर ड्रोन से पहाड़ी के पास पहुंचे ईरानी लड़ाकों पर हमला किया गया। पायलट की कोऑर्डिनेट मिलने के बाद अमेरिका ने इजरायल को उस इलाके में हमला करने से रोक दिया। इसके बाद छोटे हेलीकॉप्टर से पायलट के पास पहुंचकर उसे पहाड़ी की दरार से बाहर निकाल लिया गया।